जी, ये बड़ी उपलब्धि रही है सरकार की उपलब्धि बता दी है आपने। हाँ? जब सभी जाति के लोग एक साथ नहाए होंगे तो अखिलेश यादव को तो झटका लग गया होगा। जब उनको पता लगा, एक बयान दिए थे कि कुंभ में जो लोग जाते हैं जी स्नान करने, वो अपना पाप धोने जा रहे हैं। जी जी। उसके बाद चोरी से गए 11 डुबकी लगाए। अच्छा, तो हम क्या उनसे मिले तो पूछे कि 11 डुबकी में क्या रहा। अब क्यों गए? जब लोग जा रहे थे तो आप क्यों गए? 11 डुबकी क्यों लगाए? अब पूछा उनसे कि हम ही से पूछो। तो पाप ज्यादा किए हैं वो, पाप ज्यादा किए हैं वो, पाप उनसे पूछिएगा। पाप ज्यादा किए हैं। आपने कहा कि ऑपरेशन, एक मिनट मंत्री, आपने कहा कि ऑपरेशन इस सरकार में कहीं भी जुल्म जाति अन्य अत्याचार होगा तो उसका ऐसा ऑपरेशन होगा कि बुलडोजर तो अलग चलेगा, कानून भी अपना काम करता है। इशारा किधर है? ऑपरेशन किसका करेंगे आप? इशारा किधर है? इशारा किधर है? जो जुल्म करेगा उसके तरफ इशारा है। जी मंत्री जी ईद पर जो है सौगातें मोदी की, ये क्या है? देखिए, एक विंग है अल्पसंख्यक मोर्चा जी, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है। उस संगठन की तरफ से प्रदेश में ईद के अवसर पर जैसे हम लोग लाभार्थियों को अपना उनका किट बांट रहे हैं, उसी तरह उन लोगों ने भी ईद के मौके पर उनको एक बस्ता दे रहे हैं। उसमें खाद्य सामग्री है, दवाई है, तमाम चीजें हैं जो वो लोग वितरित कर रहे हैं। तो क्या माना जाए ईदी है ये? ईदी है? अरे भैया, संविधान का कहता है, संविधान में 4 ही वर्ग है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और जनजाति वर्ग। तो सबके लिए संविधान है ना, तो कर रहे हैं तो क्या बुरा कर, अच्छा कर। ईदी है ना। अब्बास लारी बाहर आ गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो विधायक किसके हैं? विधायक किसके हैं? देखिए, कानून के दायरे में तो विधायक हमारे हैं, लेकिन पार्टी उनकी समाजवादी पार्टी है। आप कह रहे थे कि पार्टी हमारी पार्टी से चुनाव, विधायक हम मंच में नहीं बुलाएंगे। नहीं, पहले तो ये आप जान लो कि सुप्रीम कोर्ट की जो उनके जमानत पे जो बंधन दिया है, उस बंधन से बाहर नहीं जा सकते। पिछले दिनों आपने कहा था मंत्री जी, मैंने कहा कि मऊ में दंगे नहीं हो रहे हैं, जबकि योगी जी तो मंच से कहते हैं कि मऊ में दंगा कराने का काम आप ही के साथ ही मुख्तार अंसारी किया करते थे, जो कभी आपके साथी थे अपने मंचों से। सरकार तो 8 साल से है ना, इसके पहले तो दंगे होते थे ना। मंत्री जी, अखिलेश यादव जी ने एक जज के घर में बोरों में नोट पकड़ा गया, उनको कहा कि वो किसी से लिए होंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखे हैं, वो देखे हैं। वक्फ बोर्ड पर क्या राय है आपकी? देखिए, वक्फ बोर्ड की नियमावली में स्पष्ट है कि जो कुछ मजबूत मुसलमान गरीबों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति का लाभ नहीं लेने दे रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, नौजवान हैं, उनको भी उसका लाभ मिले। अब उनकी नियमावली है कि यहीं इसी मैदान को कह दें कि हमारी संपत्ति है, फिर जाके डीएम को दरखास्त देंगे कि खाली करा दो। तो सरकार संशोधन ला रही है कि आप 1359 फसली में अगर आपके नाम है, अगर आप कह रहे हो कि आपके नाम है, तो एक एप्लीकेशन दे रहे हो तो उस पर जांच होगी। अगर आपके नाम संपत्ति है तो आपको मिलेगी, नहीं आपके नाम से है तो नहीं मिलेगी। आपने पिछले दिनों कहा, अब्बास अंसारी हमारी पार्टी से चुनाव लड़े हैं लेकिन विधायक सपा के हैं, और आज आप कह रहे विधायक हमारे पार्टी उनकी वो है। मैं कह रहा हूँ भाई, संविधान के दायरे में जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो हमारी पार्टी हमारे सिंबल से लड़े हैं। नेता वो समाजवादी पार्टी के हैं, बाद में तेल डाला करो। तो आप साथ रहेंगे? बहराइच में जो है महाराजा सुहेलदेव के नाम से मेला लगने जा रहा है, क्या है ये? देखिए, ये काबुल से ये सैयद सलार मसूद गाजी, ये था बहुत पाजी, ठीक ना। ये मठ मंदिर लूटते हुए 585 राजा थे, 585 राजाओं में तमाम लोगों को मारते, शरण में चले जाए और मारते पीटते पहुंचे बहराइच की जब तरफ बढ़े। तो उस समय वहाँ राजभर राजा महाराजा सुहेलदेव जी का शासन था। तो उन्होंने कई राजाओं को मिला करके 21 दिन नानपारा मैदान में युद्ध हुआ। 21वें दिन आज भी कुटला नदी है जहाँ वहाँ मजार बनी है, वहीं जा करके उनको नेस्तनाबूद किया गया। तो जिन्होंने देश के मठ मंदिर को बचाया, जिसको गुलाम होने से बचाया, तो उनका मेला लगना चाहिए ना, जो देश के लिए काम करे। आपने कहा कि अरविंद राजभर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किए थे, उसके बाद सांसद राजीव लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज लोकसभा में भी बोले हैं कि किस हैसियत से वहाँ चले गए निरीक्षण में।
पे क्या देखिए, कार्रवाई हुई है? विपक्ष के लोग बहुत परेशान हैं। रेलवे आराम से